तो अब यहाँ पे जो जॉब क्रैक करना, लाइक अगर एक स्टूडेंट है वो आते साथ चाहता है, क्योंकि अब देखो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं उन्होंने कुछ ब्लॉक अकाउंट लाइक कुछ इन्वेस्टमेंट की होती है, उन्होंने वो रिटर्न करना होता है। वो ये चाहते हैं कि हम जो पैसे उधर से लेके आए हैं वो किसी ने कहीं से उधार लिए होते हैं, लोन लिया, वट एवर द रीज़न, तो उन्होंने वो जो पैसे होते हैं वो रिटर्न करने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट आते हैं वो कैसे जो है ना वो आते साथ पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। So today we are again having this is our guy, Mokan guy, chef, and today again we are making some dish kukdi. क्या बना रहे हैं जी आज? Chef. So It's something which even we don't know. So आज again जो है ना जब पिछली दफ़ा थे सेम जगह सेम प्लेस, तो ये भाई कुकड़ी बना रहे थे, तो आज मेरे ख्याल में कुकड़ बना रहे हैं। तो आज कुकड़ बना रहे हैं, ठीक है। आज इन्होंने पता किया कि इट्स चलो उसका मतलब कुछ और बन जाता है कुकड़ का और कुकड़ी का। खैर तो आज अगेन जो है ये जो है ना मुर्गी बन रही है, तो आज एंड इन फ्रंट ऑफ मी से हाई टू पीपल, से हाई। तो आज फिर जो है एक फ्रेश इंटरव्यू करेंगे। आज का इंटरव्यू है बेसिकली पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से या फुल टाइम जॉब के हवाले से कि जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे उनको किस तरह फैसिलिटेट करते हैं, लाइक कि यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं कौन कौन सी जॉब्स मिलती हैं पार्ट टाइम। सो इंटरव्यू अभी आते हैं बच्चे तो फिर करते हैं, और वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी डिटेल मिल जाए कि यहाँ पे किस तरह जॉब्स मिलती हैं और क्या क्या यहाँ पे जो है वो प्रोसीजर होता है और किस तरह अप्लाई किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों से गुजर के इंसान को जॉब्स मिलती हैं। तो फिर आप मिलते हैं इंटरव्यू पे। और अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आप जब जर्मनी जो एक बंदा पहुंच जाता है, लेट्स सपोज वो जर्मनी आ गया है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं जब जर्मनी पहुंचता है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं? मेरा जो पर्सनल एक ओपिनियन है या एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ये है कि आप जब यहाँ पे आते हो तो आपका एक बिल्कुल नया स्टार्ट होता है ज़िंदगी का। आप आते हो यहाँ पे, आपका कोई मतलब मुश्किल है, अगर बहुत किस्मत है तो आपको कोई दोस्त ही होगा जिसको आप शुरू से जानते हो। अगर मतलब मोस्टली ऐसा नहीं होता, आप आते हो हर चीज़ एक ज़ीरो से स्टार्ट होती है। आपकी नई ज़िंदगी है, नया मुल्क है, नया कल्चर है, सब कुछ नया है, एक नई लैंग्वेज है, तो आपके सामने सारे चैलेंजेस एक नए किस्म के आते हैं जो हो सकता है आपने कभी ज़िंदगी में फ़ेस ना किए हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आया तो मैं एक यहाँ पे एक अभी मेरा वो दोस्त है, मैं उसको जानता था, लेकिन हम कैसे जानते थे क्योंकि हम कोर्समेट से, लेकिन हम कभी मिले नहीं, कभी पाकिस्तान में नहीं मिले, तो थोड़ा बहुत उससे हेल्प रही। लेकिन ये होता है कि आप अपने लिए भी तैयार हों कि कुछ पता नहीं चलता कि भाई आपके साथ आगे क्या होगा ना। अगर आपका कांटेक्ट फॉर एग्जांपल नहीं हो पा रहा उस बंदे से, तो आप फिर क्या करोगे, आप डिपेंडेंट हो कितना नहीं हो। तो उसके लिए ये होता है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ता है। और आपको अब जैसे जर्मनी में आप आ रहे हो तो आपको थोड़ा पता हो कि आपने कहाँ लैंड करना है, आगे आपके कौन सी ट्रेन लेनी है फॉर एग्जांपल, और आपने कहाँ जाना है, ताकि आप खुद को भी कुछ आइडिया हो। आप गूगल मैप्स को भी रेडी रखें फॉर एग्जांपल। ये मैं शुरू में यहाँ लैंड होने की टिप्स बता रहा हूँ जैसे, है ना। तो आप पहुँचते हैं, आपको यहाँ पे फिर सेटल होने में होता है कि आपको सुपरमार्केट्स हैं उन चीज़ों का आइडिया हो, वहाँ से आप स्टार्ट करते हो। शुरू का आप पहला काम ये होता है कि आप वहाँ से जाकर ख़रीदारी करते हो, सिम लेते हो, आप वहाँ से आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होना शुरू होती है। फिर आप एक आध बंदे को मिलते हो, फिर आपको वहाँ से कांटेक्ट वो उसको इम्प्रूव होता है, आपका कांटेक्ट बनता है। और फिर आपकी मुश्किलात जो है ना वो आपके सामने एक एक करके चैलेंजेस आते हैं, आप उनसे गुजरते रहते हो। फिर आपको डिफरेंट किस्म के लोग मिलेंगे, डिफरेंट नेशनलिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है आप एक रह रहे हो, आपके साथ वाला मतलब अभी हम तो एज अ यहाँ पे वो नहीं सोचते, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए हमें एक वो इंडियन के साथ हमारा एक होता है, तो यहाँ पे हो सकता है आपका पड़ोसी वो, मतलब कहने का ये है कि आपको हर चीज़ के लिए ओपन माइंड रहना पड़ता है और जितने भी चैलेंजेस आएंगे आपने उसको फेस करना है, ठीक है। और
फिर जो है उसके बाद आप ऑब्वियसली पढ़ाई का तो होगा ही होगा, और फिर आप जॉब की तरफ जाते हो तो आपको वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जॉब ढूंढने में आती हैं, फिर जॉब करने में भी आती हैं, क्योंकि यहाँ जॉब का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। तो ये है जो बेसिक जो बंदा आता है उसको थोड़े से जो चैलेंजेस होते हैं वो मैंने भी मेंशन कर दिए हैं जो शुरू में मुझे फेस होता है। तो आपने अभी जिक्र किया है कि जॉब्स का जो है वो डिफरेंट कल्चर होता है, लाइक डिफरेंट डिफ़िकल्टीज लेवल होते हैं। तो अब यहाँ पे जो जॉब क्रैक करना, लाइक अगर एक स्टूडेंट है वो आते साथ चाहता है, क्योंकि अब देखो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं उन्होंने कुछ ब्लॉक अकाउंट लाइक कुछ इन्वेस्टमेंट की होती है, उन्होंने वो रिटर्न करना होता है। वो ये चाहते हैं कि हम जो पैसे उधर से लेके आए हैं वो किसी ने कहीं से उधार लिए होते हैं, लोन लिया, वट एवर द रीज़न, तो उन्होंने वो जो पैसे होते हैं वो रिटर्न करने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट आते हैं वो कैसे जो है ना वो आते साथ पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे वो कितना अर्न कर सकते हैं, लाइक पर आवर जो स्टूडेंट होता है उसकी कितनी अर्निंग होती है, मिनी जॉब्स कैसे मिलती हैं। ज़रा ये जो जॉब्स का एक जो है कि हाउ टू गेट जॉब इन जर्मनी एज अ स्टूडेंट, उसके हवाले से डिटेल में बता दें। अच्छा, इसमें थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस इस तरह है कि मैं क्योंकि बिल्कुल कोरोना के दरमियान में आया, तो उसका नुकसान या फ़ायदा मुझे ये हुआ कि उस वक्त ऑलमोस्ट हर चीज़ क्लोज थी, तो मुझे थोड़ा हार्डशिप के थ्रू जाना पड़ा तो अपनी जॉब की तरफ। मतलब मेरे साथ जितने भी हैं सबको उसके थ्रू जाना पड़ा, मतलब इसमें मैं कोई अलग केस नहीं हूँ। तो आपको एक तो ये है कि जब आपके ज़हन में है कि आपने करनी है जॉब, तो इधर आके स्टूडेंट जॉब जो मिलती हैं वो आपके लिए, जिसको हम और जॉब बोलते हैं, वो मिल जाती है, और वो थोड़ी कंपैरेटिवली इजी होती है, लेकिन इजी अप्लाई करने में या लेने में होती है। मतलब जब कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा वहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है काफ़ी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लेते हैं, और यहाँ पे जितना आपको पे कर रहे हैं तो आपको ये महसूस होता है कि एक यूरो जो है ना वो आपको जब पे करते हैं तो वो उसका काम भी लेते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना वो ईज़ी काम दे के तो आपको पे कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है ना क्रैक कैसे करना है, आपने जो है ना आपने जो एम रखा हुआ है ज़िंदगी में या ज़हन में जो भी है ना, आपने जो करना है ना, तो उसकी तैयारी करके हैं। सबसे पहला जो है ना क्रैकिंग पॉइंट तो ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसा स्किल लेके आओ जिसको आप यहाँ पे अप्लाई करते हुए कुछ उसको बेच सको, क्योंकि स्किल बेस्ड जो जॉब होगी ना वो थोड़ी हाईली पेड होगी, और उसमें थोड़ा हो सकता है स्ट्रेस कम होगा, और आपको हो सकता है आपको जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कि मजदूरी जो है ना वो आपको बहुत हो सकता है कम करनी पड़ेगी, और वो हाईली पेड भी होंगे। और सेकंड ये है कि आप अपनी जर्मन लैंग्वेज अच्छी करके आएँ, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब मैंने जर्मन बेस्ड जॉब करना शुरू की तो मुझे वो लगा कि वो कुछ काम नहीं मेरे से इतना ले रहे, और मुझे पे भी ज़्यादा कर रहे हैं बाकी जो जॉब मैं कर रहा था। अब मैं जब आया तो कोरोना था, और तो शुरू में ये था कि बस करनी है जॉब, कोई भी मिले, तो मैंने एज अ लेबर एक जगह पे काम शुरू किया। फिर कोरोना रहा, लॉकडाउन रहा, तो कुछ ओपन नहीं हुआ, तो जॉब में देख रहा था आसपास जो भी मिल रही थी, तो एक तो एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि बाकी सबकी जॉब चली गई थी। तो एप्लीकेंट्स होने की वजह से एक तो वो प्रायोरिटी भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे, और ऐसे भी थे जो 2-2 साल से यहाँ रह रहे थे और उनकी जॉब चली गई थी, तो वो भी सेम जॉब अप्लाई कर रहे थे। तो मैं उसके थ्रू होकर आया, फिर ऐसे इम्प्रूवमेंट आई, फिर मैंने लैंग्वेज थोड़ी और बेहतर की, तो फिर मैंने जर्मन बेस्ड जब जॉब शुरू की तो एक तो मेरा कंपटीशन कम हो गया उसमें। वो ऐसे कि इंटरनेशनल जितने आते हैं तो वो थोड़ा इसको शायद अंडर एस्टिमेट करके आते हैं कि वो उतनी तैयारी करके नहीं आते लैंग्वेज वाइज। तो आपको लैंग्वेज थोड़ी अच्छी हो तो आपका जो है ना कंपटीशन वो ऑलरेडी डाउन हो जाता है। तो सबसे बड़ा तो ये है कि जब जर्मन आती है और आपके पास कोई भी एक छोटा सा भी स्किल है ना, तो आप बहुत अच्छी तरह बेच लेते हो उसको, तो बहुत अच्छी आपको एक ना जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, ज़रूरी नहीं है सर्टिफिकेट ही लेके आओ, बस इतना हो कि आप समझ रहे हो, बोल रहे हो, दैट्स एनफ। आपको वहाँ बस जो है ना हैंडलिंग करनी है इस तरह की, और वो अच्छी खासी पेड जॉब्स होती हैं और बहुत कंपैरेटिवली बहुत ईजी जॉब होती हैं। तो ये बेसिक टिप्स हैं इसकी। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको थोड़ा हाई लेवल पे जाते हैं तो अपनी स्टडीज़ के रिलेटेड आपको काम मिल जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एज अ रिसर्च असिस्टेंट। जो फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी अरसे से देख रहा था, कोरोना था तो उधर भी इतना नहीं हो रहा था, तो उस तरफ मैं भी थोड़ा आया तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आई, क्योंकि वो मेरे CV पे आएगा, उसका एक इफेक्ट हर एक के लिए पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे इंटर्नशिप्स आपने अगर करनी है तो उसके लिए आपको लैंग्वेज होगी, तो आपके लिए चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी। क्योंकि मैं एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जो इंटर्नशिप करना चाह रहा था, तो जब उसने इंग्लिश बेस्ड ढूंढी तो उसको 5-6 ऑप्शन मिले। जब उसने अपनी फील्ड में, उसी फील्ड में जब उसने जर्मन और इंग्लिश मिला के देखी तो टोटल काउंट कोई 50 था जो जहाँ पे अप्लाई कर सकता था वो। तो आप यहीं से देख लें कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब आप सिर्फ एक लैंग्वेज पे फोकस करके आते हो। और एक भी स्किल लेके आ जाओ आप यहाँ पे जर्मनी में, आप काफ़ी अच्छी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हो, एक अच्छे लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने जो आपको ये जितनी टिप्स दी हैं बेसिकली जॉब के रिलेटेड प्लस जॉब मिलने के लिए जर्मन लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताई है। तो मेरा फिर क्वेश्चन वहीं पे है कि
चलें वो लैंग्वेज का भी आपने टिप दे दिए। अब एक बंदे ने जॉब करनी है, वो यहाँ पहुँच चुका है, तो वो किस तरह, मतलब एक बंदा फ़र्ज़ करें वो यहाँ पे आया है, उसने अब कोई वेबसाइट है, कहाँ से जॉब लाइक ऑनलाइन जॉब अप्लाई करता है, किस तरह उसको जॉब मिल सकती है, बेसिकली हाउ टू गेट द जॉब, ये इस पे आना। देखें बेसिकली यहाँ पे जो है ना पार्ट टाइम जॉब्स तो अमूमन जब मैं आया था तो मैं ज़्यादा फॉलो कर रहा था। इवन कि फेसबुक मार्केट पे भी वही जॉब आती है और पार्ट टाइम जॉब तो बहुत ज़्यादा वहाँ आती हैं। तो मैंने अप्लाई किया, मुझे वहाँ से कॉल्स आई, रिस्पॉन्सेज आए, तो वो आगे फिर जो भी हुआ वो एक डिफरेंट स्टोरी होती है। और कोई अपना इंटरव्यू जो छोटा होता है, छोटा मोटा, वो उसको थोड़ा हैंडल करना होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा हाई लेवल पे देखें या अपने प्रोफेशनल वे में देखें तो आपको यहाँ पे 2-3 वेबसाइट्स हैं, जैसे लिंक्डइन तो हम सबको पता है, वहाँ से काफ़ी हेल्प होती है। स्टेपस्टोन्स हैं और यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं जो आपको जो बनी ही स्टूडेंट्स के लिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टडी टैम्प्स के नाम से एक हैम्बर्ग में काम करते हैं, वो यही काम करते हैं कि स्टूडेंट्स होते हो, आप उनको कॉल करके बताते हो कि मुझे जॉब चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ ढूंढ के दे देते हैं। और अगर आपने प्रोफेशनली चलना है तो स्टेपस्टोन काफ़ी ज़्यादा है, जिंग है, लिंक्डइन है, और ये 3 तो बेसिक हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी जॉब्स इधर आती हैं। फिर वही सेम जॉब आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी नज़र आएंगी, लेकिन ये जो है ना यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा नज़र आती हैं। ये जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। और फिर आप वहाँ से अप्लाई करते हो तो आपको रिस्पांस आता है, डिपेंड करता है आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कैसी रखी है, तो वो अगला प्रोसेस आ जाता है उसमें। लेकिन ढूंढने के लिए जो प्रोफेशनली ये है और पार्ट टाइम के लिए ज़्यादा अगर फेसबुक को ही फॉलो कर लो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और सेकेंडली कॉन्टेक्ट्स भी होते हैं आपके, कुछ आपके सीनियर रह रहे होते हैं, कुछ वो आपको बताते हैं कि हाँ आज बंदा चाहिए, वो काम कर रहे होते हैं तो उनको, तो इस तरह जो है ना अब डिपेंड करता है आप स्टार्ट कहाँ से लेते हो। और जॉब्स में आपको थोड़ा फेसबुक ज़्यादा हेल्प करेगी, और कुछ और भी यहाँ पे छोटी मोटी वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा जॉब आती है। तो इन्होंने ये बताया कि हम जो पाकिस्तान में फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हैं उसमें सिर्फ स्क्रॉलिंग या फिर और पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ़ेसबुक है वो यहाँ पे एक जॉब की मार्केट है, मतलब एक नई चीज़ जो है ना एक्सप्लोर की है कि जो फेसबुक पे आपको जॉब्स बहुत ज़्यादा मिलती है और वहाँ पे जो आपकी लाइक इंटरव्यू या फिर जो जॉब मिलने की रेशियो वो ज़्यादा है।